हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अमेरिका है उसने चीन पर टैरिफ बढ़ाने की बात करती है। अब इसका क्या असर होगा एशिया पर, एशिया के बाजार पर, भारत पर क्या असर होगा, तो इसी की हम बात करने वाले हैं। और इतनी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इससे क्या होगा, भारत का निर्यात घटने वाला है, जो एक्सपोर्ट है भारत का वो घटने वाला है। अब वो कैसे होगा, और अभी भारत का क्या रिपोर्ट चल रही है निर्यात की, मतलब कि भारत कितना निर्यात कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिसिल रिपोर्ट की। तो पहले हम क्रिसिल की बात करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्रिसिल क्या है, ये क्रिसिल लिमिटेड, जिसको पहले क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको क्रिसिल कहा जाता है। अब बेसिकली इसका काम क्या है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम है कि एक अनुसंधान यानी रिसर्च करना, जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती हैं, और कि बेसिकली रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और ये अमेरिका कंपनी जो S&P ग्लोबल है उसकी सहायक कंपनी है क्रिसिल लिमिटेड, ओके। तो इसने रिपोर्ट दी है भारत के निर्यात को लेकर और क्या क्या असर हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। अब हुआ क्या है कि अब इस तरह की बातें निकल कर आ रही, डिफरेंट आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं कि जो चीन है ना, वो चीन पर क्या अमेरिकी टैरिफ बढ़ने वाला है। अब इससे क्या होगा, भारत का निर्यात घटने वाला है। वैसे ही भारत निर्यात कम करता है, आयात ज्यादा करता है, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन चीन की बात करूं, चीन आयात ना के बराबर और निर्यात बहुत ज्यादा करता है। लेकिन जब चीन जो निर्यात करेगा उस पर टैरिफ यानी कि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा अमेरिका द्वारा, ठीक है। आपको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप अभी नए भी राष्ट्रपति बनने वाले, उनकी सेरेमनी का टाइम चल रहा है, 20 तारीख को होने वाली है। अब बात यह है कि इन्होंने क्या चीन पर टैरिफ बढ़ाने की बात करते, तो इससे भारत पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रम्प है इस फैसले पर, मतलब ट्रम्प का जो फैसला है, चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे निर्यात पर, यानी एक्सपोर्ट जो चीन कर रहा है उस पर हम टैरिफ बढ़ाएंगे। तो इसी प्लानिंग पर वो काम करे। अब इससे क्या है, जो भारत है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसी की हम बात करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना क्रिसिल, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हम बात, तो अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, यानी कि जो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा उसके बाद जो चीन है ना, वो एशियाई बाजारों में आक्रामक तरीके से अपना निर्यात बढ़ा सकता है। जब अमेरिका क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिबंध लगा रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दे रहा है, तो ऐसे में चीन क्या करेगा, तो उसका एशियाई बाजार है, पूरा एशिया का मार्केट है, वहां पर बहुत आक्रामक तरीके से क्या करेगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। अब इससे क्या होगा, भारत का निर्यात घटेगा। अब इससे जितने भारत के निर्यातक हैं उनको रीजनल और ग्लोबल मार्केट में चीन के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई तरह के फैक्टर होते हैं, क्वालिटी को लेकर भी होता है, और कैसे प्राइस को लेकर भी देखा जाता है, ये कौन कितना सस्ता बेच रहा है। तो इससे भारत के जो निर्यातक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ग्लोबल मार्केट में चीन के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा अमेरिका क्या कर देता है, चीन पर टैरिफ लगा देता है ज्यादा, ठीक है, तो सीधे सीधा असर क्या होगा, भारत पर होने वाला है, और भारत के निर्यात पर। वैसे ही भारत का निर्यात कम है, तो इससे और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं भारत के लिए। अब आगे मैं बताने से पहले ना यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि भाई भारत का जो निर्यात है वो लगातार घट रहा है। अगर मैं बात करूँ भारत के निर्यात की, तो वो अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, ऐसा हाल है। तो जो किसी की रिपोर्ट है, जो हमारा वित्त वर्ष अभी चल रहा है, इसमें भारत का जो निर्यात है वो कैसा है, अस्थिर है, अनस्टेबल है, ठीक है। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में निर्यात में वृद्धि देखने को मिली थी भारत की, यानी कि एक्सपोर्ट में वृद्धि देखने को मिली थी। और लेकिन दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में इसमें गिरावट आई। पहले में अप्रैल जून में बढ़ी, ठीक है, लेकिन जून से सितंबर में, जुलाई से सितंबर में ये घट गई। और तीसरी तिमाही के यानी आखिरी 2 महीनों में फिर गिरावट आ गई। तो आप देख रहे हो ग्राफ कभी यूं जा रहा है, तो कभी यूं जा रहा है, कभी यूं जा रहा है, तो मतलब कि अनस्टेबिलिटी दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, भारत में। तो निर्यात घट रहा है। और नवंबर में यानी कि नवंबर के मंथ में जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, 4.8%, और दिसंबर में 1% ये गिरावट हुई थी। और इसकी प्रमुख वजह क्या रही है, इसकी इसका जो मेन रीजन रहा है वो ज्वेलरी और तेल के निर्यात में कमी आई है। यानी कि भारत की जो ज्वेलरी की जो निर्यात होती है, एक्सपोर्ट होती है, और जो तेल है, ऑयल है, उसकी निर्यात में कमी आई है बेसिकली, ठीक है। ज्वेलरी और तेल की निर्यात में 26% और 28% की कमी आई है, मतलब कि इतने परसेंट की कमी से निर्यात नहीं हो रहा है। और इसी बीच रेडीमेड कपड़े, खनिज, हस्तशिल्प, कॉफी की निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की है भारत में, ठीक है। मतलब कि कोई रेडीमेड कपड़े की बात आ जाए, मिनरल्स की बात आ जाए, हस्तशिल्प यानी कोई हाथ से बनी हुई वस्तु उसकी बात आ जाए, कॉफी की बात आ जाए, तो इनके निर्यात में वृद्धि हुई है। तभी कहा जा रहा है कि भारत का निर्यात किस में बढ़ रहा है तो किस में घट रहा है, यानी कि अनस्टेबल है। अब यहाँ पर क्या है
चीन अब अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाला है, बैन लगाने वाला है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि भाई भारत को जो निर्यात है वो घट सकता है, क्योंकि कृषि रिपोर्ट ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि आने वाले महीनों में चीन अपने निर्यात को बरकरार रखने के लिए नीतियों में जो बदलाव करेगा ना, उसका ग्लोबल ट्रेड पर असर देखने को मिलेगा और भारत को भी कहीं ना कहीं इससे में असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब भारत क्योंकि इससे चीन को लॉस हो जाएगा ना, तो ऐसा क्या करेगा वो, बाकी जो देश है वहां पर वह निर्यात बढ़ाने की कोशिश वो करेगा। अब वापिस चलते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा था अभी इससे क्या होगा, जब यहाँ पर चीन निर्यात बढ़ाने वाला, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला, अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज करने वाला है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ग्लोबल ट्रेड में जोखिम बना हुआ है, ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल व्यापार होता है। अब रिपोर्ट में कहा है, जो रिपोर्ट की कृषि रिपोर्ट की, ठीक है, जो कि हाई टैरिफ और चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में चीनी निर्यात बढ़ने की आशंका है, ठीक है। अब क्या है कि टैरिफ बढ़ रहा है, हाई टैरिफ और चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी इससे। अब इससे क्या होगा, भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में चीनी निर्यात बढ़ सकता है। अब आगे मैं बात करूं, इससे क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड भी, ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो ट्रम्प है ना, अभी आपको पता है नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये बनेंगे राष्ट्रपति, बाइडेन का टाइम जाने का आ चुका है और भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दे चुके हैं ट्रम्प, ठीक है। तो ये कुछ अलग से ही राष्ट्रपति हैं, पता नहीं, ये अलग अलग बयान देते रहते हैं अलग अलग देशों के लिए, तो आप जानते होंगे इनके बारे में थोड़ा, अगर एक्टिव हैं तो आप। तो ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी का सामना करने वाले देश में भारत भी शामिल है कि भाई टैरिफ बढ़ा देंगे। आपने देखा होगा ब्रिक्स को लेकर भी इन्होंने बात करी थी एक बार कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी जारी करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब तुम पे हाई टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो यही चीज है, तो ट्रंप की जो टैरिफ बढ़ाने की धमकी, भारत जो देश इसमें आते हैं इसमें भारत भी शामिल है। और ट्रंप कई बार भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं, जैसे कि पिछले महीने की मैं बात करूं तो ट्रंप ने एक बयान में कहा कि भारत अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा हम बदले में उतना ही टैरिफ लगाएंगे, यानी कि भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा उतना ही बदले में हम लगाएंगे। और ट्रंप ने कहा भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिकी सामान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भारत अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है भारत को, उस पर टैरिफ लगाते होंगे, तो ट्रंप का ये कहना है कि भारत ऐसे देशों में आता है जो कि अमेरिका सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। और ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी भी भारत में टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। अब भारत और चीन के अलावा कनाडा, मैक्सिको भी ट्रंप की धमकी का सामना कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो ट्रंप क्या है, राष्ट्रपति भी बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, तो इसी को लेकर इन्होंने बयान दे दिए हैं। तो बहुत देश इस चीज का सामना कर रहे हैं, और जब निर्यात अगर अमेरिका बढ़ाता है चीन पर, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत में भी इसका असर पड़ने वाला है। बाकी और कोई अपडेट इससे रिलेटेड आएगी तो आपको जरूर बताऊंगा मैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।